तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। हमारा जो अंतिम पेपर है, अंतिम स्थिति है, क्योंकि हम सभी को वापस तो घर जाना ही है, चाहे प्यार से चाहे सजा से बाबा आया है हम सबको ले जाने के लिए, और हम सबको इस देह और देह की दुनिया से एकदम डिटैच एक सेकंड में होना है, अशरीरी आत्मा बनना है। मैं आत्मा अलग और देह अलग, इस देह से बिल्कुल न्यारा प्यारा स्वतंत्र होने का, जो कल भी बाबा ने बताया, एकदम इस देह से न्यारा होने का हमको बहुत गहरा अभ्यास होना चाहिए। मैं देह से स्वतंत्र आत्मा हूं, इसकी गहराई से अभ्यास होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा भी आत्मा है, जो कल आपने मुरली में भी सुना। फिर बाबा ने रोज रात को कचहरी भी लगाई, अपने मन बुद्धि संस्कारों से बात की, और वो सब अनुभव करने के लिए क्या किया जाए। जैसे हम कहते हैं ना, बाबा से जब भी हमसे भाई बहन मिलते हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, चाहे 20 साल हो गए हो, चाहे 30 साल, चाहे 50 साल भी हो गए हो ना, कई बार पुराने भाई बहने भी मिलते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है, हमारा योग नहीं लगता है। बार बार यही क्वेश्चन होता है, हमारा योग स्थायी क्यों नहीं रहता है। कभी योग लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी बहुत कोशिश करते तो भी नहीं लगता है। हमारा योग किस चीज़ से होता है, किसकी याद हमें आती है। 3 ही बाबा मुरली में बताते हैं, और हमें प्रैक्टिकल अनुभव भी है। जहाँ हमारा स्नेह है उसकी याद आप ही आती है, और जहाँ हमारा संबंध है उसकी याद भी ना चाहे भी आती है, और जहाँ से हमें प्राप्ति होती है वो भी हम भूल नहीं सकते हैं। तो बाबा ने तो हमने बाबा से वायदा किया, आधा कल्प से हम बाबा से वायदा करते आए कि बाबा जब हम आएंगे, जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहारी जाएंगे, है ना। और अभी भी बाबा के आने के बाद भी वायदा हमने क्या किया बाबा से कि बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे संसार हो, आप ही मेरे सर्व संबंधी हो, सर्व संबंध आपसे ही हैं और सर्व प्राप्तियां भी आपसे ही हैं। क्यों हम ऐसा कहते हैं? देखिए, मनुष्य जीवन का आधार क्या है? आत्मा। हम अगर हैं, अगर जैसे मैं हूं, आत्मा है तो शरीर काम कर रहा है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं है। और आत्मा है शरीर के अंदर, तो आत्मा इस शरीर में हर सेल, जैसे हम 1 मिनट में 14 बार सांस ले रहे हैं, आत्मा है तो सांस ले रहे हैं। अगर आत्मा है तो शरीर, हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 बार धड़क रहा है, मतलब 1 मिनट में 70 बार। 1 सेकंड से भी कम समय लगता है हमको एक बार हार्ट को धड़कन करने में। उसके भी 4 पार्ट होते हैं, और एक एक सेल में हमारा शरीर लगभग 70 से 80 हज़ार अरब कोशिकाओं से बना हुआ है।
और हर कोशिका में 1 सेकेंड में 1 लाख रिएक्शन होती है। कितनी रिएक्शन होती है? 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। आत्मा है तो हो रही है ना। आत्मा के पास जो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां, वो शरीर के हर सेल को चाहिए, तभी तो ये सेल काम कर पाती हैं। इतनी सारी 1 लाख रिएक्शन, डेड बॉडी में एक भी रिएक्शन नहीं होती है। तो उस सब एनर्जी के लिए आत्मा के पास 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं। कि तो अभी क्या देखने में आ रहा है कि अभी हम सब मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। जब आत्मा सत्युग में थी, सत्व प्रधान थी, 7 गुणों से भरपूर थी, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ था, मन भी खुश था, संस्कार भी सत्व प्रधान थे, प्रकृति भी सत्व प्रधान थी, सब कुछ अच्छा था। धीरे धीरे लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार धीरे धीरे जैसे से हम जन्म लेते गए, 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म और अभी 42 जन्म, तो अब आके आत्मा की एनर्जी लगभग ना के बराबर रह गई। अब आत्मा को हमें फिर दोबारा से, आत्मा लगभग उसकी बैटरी खत्म हो गई है ना, अब फुल चार्ज करने की वापस आवश्यकता है। आत्मा को हम प्राण भी कहते हैं ना, और शिव बाबा को प्राणेश्वर कहते हैं कि प्राणों का ईश्वर, अर्थात आत्मा में 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं को वापस भर देने वाला पावर हाउस। तो हमें अगर बाबा से, क्योंकि अब समय है वापस घर जाने का, तो हमें बाबा से 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से फुल होना है। तो किस आधार पे होगा? सपोज एक बच्चा है, कोई बच्चा है सड़क पे जा रहा है, भिखारी है, मान लीजिए वो 15 साल का है, 12 साल का है, और वो किसी अमीर आदमी से, सड़क पे जाते हुए आदमी से उसको कहे, बाबूजी आप मुझे 10,000 रुपये दे दो। कोई 10,000 रुपये देंगे उनको? या आपसे कोई मांगे, आप सड़क पे जा रहे हैं, कि आपको कहे कि भाई साहब मुझे आप 10,000 रुपये दे दो, या बहन जी मुझे 10,000 रुपये दे दो, माता जी मुझे 10,000 रुपये दे दो, देंगे आप? बोलिए, देंगे नहीं देंगे? और आपका बच्चा आपसे कहे, आपका बेटा आपसे कहे तो, आपकी बेटी आपसे कहे तो, कि पापा या मम्मी मुझे 10,000 रुपये चाहिए, फलां जगह मुझे जाना है, तो क्या करेंगे आप? 10,000 तो देंगे, साथ में 2,000 और भी देंगे। उसको नहीं दिए, इसको क्यों दिए? क्योंकि जहां संबंध है ना, वहां हमारा क्या बनता है? अधिकार बनता है। संबंध से हम अधिकारी हैं, मांगने से हम अधिकारी नहीं बनते। तो आधा कल्प हमने भक्ति में क्या किया? मांगा है सिर्फ, है ना, कि बाबा मुझे ये दे दो, बाबा मुझे दे दो, बाबा मुझे दे दो। तो अभी संबंध से अगर हम, बाबा ने हमें वायदा किया है, कि बाबा ने हमें वायदा किया कि बच्चे, जब से बाबा आए, बाबा ने कहा बच्चे मैं हर समय, हर स्थान पर, हर कार्य में तुम्हारे साथ हूँ, हर संबंध से तुम्हारे साथ हूँ। जैसा कार्य, जैसा समय, जैसा स्थान, वैसे मैं तुम्हारे साथ हर संबंध निभाने को तैयार हूँ, तुम मुझे यूज़ करो। और मैंने प्रैक्टिकल देखा है अपनी लाइफ में, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखा है। कम से कम 10,500 हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, उनके साथ 10,500, उनके साथ वाले भी ले लो, 21,000 हो गए लगभग। 21,000 दिल वालों से पिछले 27 साल में तो बहुत गहराई से देखा है। जब उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, उनको बाईपास एंजियोप्लास्टी करा के थक जाते हैं, और वो अपने आप में बहुत दुखी हो, जीवन से दुखी होते हैं। डॉक्टर भी कह देते हैं अब कुछ ही दिन के आप मेहमान हैं, और उनका लाइफ बहुत दूभर होती है, बहुत परेशान होते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी होती है, उनको हाई कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लीवर भी ख़राब हो जाता है, हाथ पैर घुटने भी खराब, कमर भी खराब हो जाती है, और भी सिर में दर्द, माइग्रेन, और भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। जीवन से परेशान हो जाते हैं। जब बाबा के घर में आते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, वो नए नए आते हैं। जब वो आकर के उनको हम बाबा से उनका परिचय देते हैं, आत्मा का परिचय, मैं कौन, आत्मा का पिता का परिचय, कैसे उसे संबंध जोड़ना है, कैसे एक एक संबंध से बाबा को यूज़ करना है। जब वो यूज़ करना शुरू करते हैं, और जब उनको अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति हो जाती है, तो वो फिर उसके साथ इतने जुड़ जाते हैं बाबा के साथ, और बाबा से इतना सच्चे दिल का स्नेह पैदा करके वो बाबा से अपने सब बीमारियाँ ख़त्म कर लेते हैं। अपने हार्ट के ब्लॉकेजेस भी ठीक कर लेते हैं, अपनी डायबिटीज़ भी ठीक कर लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है,
उनका मोटापा भी ठीक हो जाता है, फैटी लीवर भी ठीक हो जाता है, एसिडिटी भी ठीक हो जाती है, डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है, नींद भी आनी शुरू हो जाती है। ये जो है कैसे वो करते हैं, बिल्कुल नए नए आते हैं। और बल्कि कई बार बाबा के पुराने पुराने बच्चे वो इतना गहराई से नहीं कर पाते। तो आज इस बात को हम समझेंगे कि कैसे हम बाबा के, इसके ऊपर फिर काफ़ी अध्ययन, काफ़ी मनन चिंतन किया गया, मंथन किया गया, बाबा की मूल्यों को गहराई से स्टडी किया गया, बाबा से भिन्न भिन्न समय पर गुलजार दादी के द्वारा संदेश भी लिए गए, और भी मतलब बाबा से और हमें भी अनुभव प्राप्त हुआ। तो फिर इसके आधार पे मैं आपसे थोड़ा बातें शेयर करूं, कैसे हम बाबा से एक संबंध की अनुभूति करें, और हमें एक बाबा को कहाँ बिठाना है, ये भी हमें बहुत गहराई होनी चाहिए। और बाबा कब हमें कब बाबा से हम भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या हमें प्री कंडीशंस हैं कि बाबा हमारे दिल में आके बैठ जाए, बाबा हमारा बन जाए। क्योंकि दिल में जो होता है ना, उसकी याद अवश्य अपने आप ही आती है। जो दिल में नहीं होता उसकी याद आप कितना मर्जी कोशिश करो, आपको उसकी याद नहीं आती है। अब दिल क्या चीज़ है वो भी हमें समझने की आवश्यकता है ना। जैसे कई बार हम बहुत सारी मैंने देखा बहुत सारे हमारे भाई बहन जो 30-30 साल से भी चल रहे हैं, 35-40 साल से भी, वो भी उनको बाबा की याद ऑटोमेटिक नहीं आती है। और बाबा की याद ऑटोमेटिक आ जाए, बाबा सदा बुद्धि में रहे, बाबा की मूल्य अंदर बसती रहे, वो कैसे हो सकता है, उसको हमें गहराई समझने की आवश्यकता है। देखिए, हम सबको दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला है। वैसे तो बाबा से हमारे बहुत सारे मतलब लगभग हर संबंध, दुनिया में जितने संबंध हो सकते हैं वो हैं, किंतु मुख्य 9 संबंध बाबा से हमारे हैं। हम एक एक संबंध की गहराई में जाएंगे, और एक संबंध का दूसरे संबंध से कनेक्शन भी है, और कैसे हमारा ये अनुभव, जब अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे तो हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी। पर सबसे बड़ी जो बात है, इसका जो मेथड है वो है रिवाइज और रियलाइजेशन। जो कल भी बाबा ने कहा ना, सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, 2 शक्तियों की कमी है। 2 शक्तियाँ, तो एक तो हमें रियलाइजेशन तो शक्ति बाद में, सहन शक्ति बाद में आती है, पहले रियलाइजेशन आना चाहिए। तो रिवाइज और रियलाइज, जो बाबा की मूल्य है ना, मुझे बाबा से प्यार कैसे हुआ, मैं इससे पहले मैं एक बात शेयर कर लूं। प्रेम, प्यार और स्नेह, क्योंकि बाबा की मूल्य कल स्नेह पे थी, आज की मूल्य भी स्नेह पे थी, तो वो जो 3 चीज में डिफरेंस हमें आना चाहिए। प्रेम 2 एडल्ट्स के बीच में होता है, 2 व्यक्ति जो बराबर लगभग उम्र के होते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है, उसमें थोड़ा दैहिक भाव हो सकता है। प्यार बड़े और छोटे के बीच में होता है, जैसे बाबा का बच्चों से प्यार है ना, माँ बाप का अपने बच्चों से प्यार होता है। और स्नेह जो है रूहानियत की बात है, जहाँ आत्मिक लेवल पे आता है वो स्नेह कहलाता है। तो बाप का बच्चों से रूहानी स्नेह, बच्चों का बाप से रूहानी स्नेह, परमात्मा का हम आत्माओं से रूहानी स्नेह है, हम आत्माओं का बाबा से रूहानी स्नेह। तो प्रेम, प्यार और स्नेह, इसलिए बाबा का ज़्यादा मूल्य में देखेंगे ना आप, ज़्यादा शब्द जो है वो स्नेह यूज़ होता है। तो स्नेह जो है, हमें बाबा से कितना स्नेह है उसके आधार पे हमें संबंध की अनुभूति होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं स्नेह, संबंध और प्राप्ति। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें, एक बाबा ने मुरली में कहा था कि बिना सच्ची दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है, और बिना तृप्ति के हमारे पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होते। तो हमारा जो पुराना स्वभाव संस्कार ना, दैहिक संबंध संपर्क का है। पुराने संबंध संपर्क पुराने पदार्थों में हमारी दिल उसमें हमारे दिल में भरे हुए हैं। वो हमारे ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, उनमें मेमोरीज इसी चीज़ की बनी हुई है। देह भान, हमारा देह से संबंध, देह अभिमान, हमारा रोल से संबंध। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं जो भी हमें रोल मिले समाज में, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, वॉटेवर, इससे भी हमारा संबंध है। ये भी अंदर हमारी ब्रेन की सेल्स में भरा हुआ है, और अंदर दिल में भी भरा हुआ है ना, दिल में वो ही बैठा हुआ है। तो देह भान, देह अभिमान के संबंध संपर्क, देह अभिमान के पदार्थ और देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दिल में भरे हुए हैं।
हमारी ब्रेन की सेल्स में इनके अनुभव रिकॉर्ड हैं, वो अनुभूतियाँ फाइलें बकायदा भरी हुई हैं। और देव इन 5 विकारों के वश होकर जो हमारे अंदर जो 10 आसुरी आदतें पैदा हो जाती हैं। एक आलस्य की आदत पैदा होती है, अलबेलेपन की आदत पैदा होती है, दोष दर्शन, दूसरों के अवगुण दिखाई देने की आदत पैदा हो जाती है, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, हर बात में प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर और कंपैरिजन का प्रेशर और ईर्ष्या द्वेष। ये मुख्य 10 बातें हमारी आदत बन गई है, आसुरी संस्कार है ये। तो हमारे अंदर इसके साथ अगर हम चलें तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैंने इसे बात की आपसे, ये जो हमारी पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, पुराना हमारा स्वभाव संस्कार है, इसको बदलना। आपने देखा होगा, आप सभी बाबा के बच्चे हैं, सिकिलते बच्चे हैं, हम सभी बाबा के मीठे लाडले बच्चे हैं। हम सभी दिन रात पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि हमारा पुराना स्वभाव संस्कार बदल जाए। पर आपने देखा होगा अभी भी देवभान देवाभिमान खत्म नहीं हुआ है। अभी भी देवाभिमान के संबंध संपर्क अभी भी याद रहते हैं। कुछ उनको हो जाता है, हमारी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। देवाभिमान के पदार्थ कुछ ऊपर गड़बड़ होते तो हमारी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। अभी भी हमारे अंदर काम विकार तो नहीं, कामना तो अभी भी है ना। क्रोध नहीं है किंतु उसका रोब तो अभी भी है। उसके कारण दूसरों के अवगुण देखना, बदला लेने की भावना तो अभी भी है। शक अनुमान तो निश्चय विश्वास नहीं है, होना चाहिए निश्चय बुद्धि और मन में विश्वास होना चाहिए। अभी निश्चय बुद्धि ना होकर के अभी भी संशय कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मन में विश्वास डगमग हो जाता है ना। कभी कभी हिम्मत कम हो जाती है, कभी उमंग उत्साह कम हो जाता है ना। होता नहीं होता है? होता है ना। कभी चिंता हो जाती है, कभी डर लगता है, कभी जल्दबाजी, प्रेशर हमारे अंदर नेचर बनी परफेक्शन की। तो ये सब खत्म कैसे होगा? तो ये हमें सीक्वेंस से याद रखें। जो बाबा ने हमें सिखाया, मुरली जो सिखाई है, मुरली जो पढ़ाई है, उसका अभ्यास करते करते हमको अभी अभ्यास होगा, है ना। उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन करते करते, अर्थात रिवाइज और रियलाइज, बार बार मन ही मन में उसका मनन किस चीज़ का होता है? मन में कौन सी बात हमें बार बार याद आती है? जो दिल में होती है ना। इसलिए हमें क्या करना है? पहले अपने दिल को सच्चा और साफ बनाना है। सच्चे दिल किसे कहते हैं? जिस दिल में एक बाबा के सिवा दूसरा कुछ ना हो। जो कल भी बाबा से हमने सुना, मुरली में सुना, हमारा वायदा है बाबा से कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसकी बहुत गहरा अभ्यास होना चाहिए। दिल में सत्य के अलावा कुछ और ना हो। तो सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा में 2 चीज़ आती हैं। सत्य जो है, योग भी उसे राजयोग भी किसे कहते हैं? राजयोग माना कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य से जुड़ना ही राजयोग है। तो सत्य क्या है? सत्य है एक बात, सत्य अविनाशी है, सदा है, शाश्वत है, इंग्लिश में कहते हैं एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, जिसका जन्म और मरण नहीं होता। दूसरी बात सत्य की है, सत्य अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है। तो 4 सत्य हैं, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा का संबंध, और चौथा ड्रामा सत्य है। ड्रामा का कभी विनाश नहीं होता, हूबहू रिपीट होता है। और ड्रामा में भी कर्म सत्य है, कर्म का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये अगर इसको आप आम भाषा में ABCD कह सकते हैं। तो इस ABCD से कनेक्शन, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, इसी का अंदर से इसको रिवाइज और रियलाइज करते रहें। मन में रिवाइज करते रहें और रियलाइज में सच्चे दिल से महसूस करते रहें कि मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड हूँ। मैं सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड का मतलब क्या है? मतलब मेरे सर्व संबंध एक से ही है ना। तो वो सर्व संबंधों के महीन सार, जैसे कहते हैं सेकंड, कहते हैं सेकंड, उसमें सारा मीठा, मतलब थोड़े से सेकंड में बहुत सारा मीठा होता है। 1 गिलास दूध में 2 बूंद सेकंड की डालो तो दूध मीठा हो जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो सर्व संबंध, उसमें माता पिता, हम आरती में भी गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो ये जो हमें इसकी जो गहराई में जाना, इसको हम अभी रिवाइज करेंगे गहराई से। कैसे रिवाइज करना है समझ लेते हैं हम। कि बाबा जैसे दिव्य ब्राह्मण, हमें शिव बाबा ब्रह्मा माँ द्वारा, वैसे तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको सर्व संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति, हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं और सर्व संबंधों की पालना और
पालना देते हैं। तो एक एक संबंध को हम गहरे समझते हैं, पर कैसे कैसे बाबा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं। तो शिव बाबा जैसे ही हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है तो ब्रह्मा माँ के द्वारा, वैसे तो ये शिव बाबा ही माँ है, किंतु ब्रह्मा को माँ के रूप में, माँ से हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमको 2 अविनाशी हमको गिफ्ट दे देते हैं। बर्थडे गिफ्ट कह सकते हैं, जन्मदिन की सौगात कह सकते हैं। वो दिव्य जन्म दो सौगातें हम सबको मिली है। वो कौन सी मिली है? पहली दिव्य दृष्टि और दूसरी दिव्य बुद्धि। ये हमारी ब्राह्मण जन्म की पैदा होते ही हमें मिल जाती है। तो दिव्य दृष्टि क्या है? जितना, और बाबा ने कहा जितना जितना इस तुम दिव्य दृष्टि को यूज करते हो, ब्राह्मण जन्म मिलते ही उतना उतना दिव्य बुद्धि लिफ्ट एक्टिव होती जाती है। अर्थात दिव्य बुद्धि इतनी वंडरफुल लिफ्ट है जो एक सेकंड से भी कम समय में मुझे आत्मा को सूक्ष्म वतन में पहुंचा सकती है, बाप दादा की गोद में पहुंचा सकती है। 1 सेकंड में मुझे आत्मा को अशरीरी बना करके परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन करा सकती है। 1 सेकंड में मुझे आत्मा को सुखधाम में अपने महल में ले जा सकती है, मुझे अपने दैवी स्वरूप का साक्षात्कार करा सकती है। 1 सेकंड में आप जहाँ भी रहते हैं, आप बनारस में रहते हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, या कहीं और रहते हैं, यूपी में, या किसी भी देश के कोने में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ से आप बाबा के कमरे में आ सकते हो। मधुबन में आप शांतिवन के डायमंड हॉल में आ सकते हो, बाबा कमरे में अव्यक्त लोक में आ सकते हो, प्रकाश स्तंभ पे आ सकते हो, शांति स्तंभ पे आ सकते हो, बाबा की झोपड़ी में जा सकते हो 1 सेकंड में। तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट बहुत एक्टिव, बहुत वंडरफुल लिफ्ट है। किंतु ये वंडरफुल लिफ्ट कब काम करने लगती है? पहली बात, पहली कंडीशन, अगर सचमुच में हमें बाबा से सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बनना है, तो पहला हम सभी को, आप इसे नोट कर लें कि पहला जो ब्रह्मा बाबा का पहला कदम था वो था अंतर्मुखता। हमें अंतर्मुखी बनना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते हम टेलीविजन भी देखते रहें, मोबाइल में भी लगे रहें, अखबार भी पढ़ते रहें और सारा समय उसमें गंवाते रहें और फिर कहें कि हम तो राजयोग भी करेंगे, हम तो बाबा के साथ सर्व संबंध के अनुभव की अथॉरिटी भी बनेंगे। पॉसिबल नहीं है। पहले हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, हमें बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी में आना पड़ेगा। और अंतर्मुक्ता क्या है? तो अपने अंदर में जो मैं आत्मा हूँ, तो अपने आप को बार बार ये चलते फिरते उठते बैठते रिवाइज कराते रहो, ये मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल, जब से बाबा का जो भी पहला कल मुरली में सुना ना, हमने सुना ना कि बाबा का पहला क्या अभ्यास था? पहला मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सामने वाले भी, यशोदा भी आत्मा, दूसरे भी, उसके बच्चे भी आत्मा है सबके। तो ये अभ्यास, तो अपने आप को चलते फिरते ये अभ्यास हमें पक्का करना पड़ेगा। मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। क्योंकि अब ये जैसे हम आगे बात करेंगे ना, चैतन्य, अभी मैं चैतन्य हूँ, आत्मा सत्य है, जैसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, हम कहते सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव ही सदा सत्य है, अर्थात सदा सोल कॉन्शियस है। किंतु आत्माएं आधा क्लब सोल कॉन्शियस है, आधा क्लब बॉडी है, आत्मा ही, किंतु आधा क्लब बॉडी कॉन्शियस हो जाती है। इसे आत्मा सदा सत्य नहीं है, आधा क्लब सत्य है, आधा क्लब सत्यता कम हो जाती है, हम देह अभिमान आ जाता है, देह भान ओवर पावर कर लेता है। शिव ही सदा सुंदर है, अर्थात शिव ही सदा पवित्र है। हम आत्माएं आधा क्लब पावन है, आधा क्लब सुंदर है और आधा क्लब श्याम बन जाती है। इसी तरह से आत्मा जो है सत्य है, इसलिए हम आत्मा को सत्य कहते हैं और परमात्मा को परम सत्य कहते हैं। आत्मा को चैतन्य कहते हैं क्योंकि चैतन्यता अब हमारे अंदर आ रही है, हमें स्मृति आ गई है कि हम देह नहीं है, इस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है। फिर तो परमात्मा को परम चैतन्य कह देते हैं ना, क्योंकि वर्ड बीच बीच में आएंगे तो आपको ध्यान रहे। तो मैं बार बार अपने को रिवाइज करना चलते फिरते, मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम सत्य, मतलब सदा सोल कॉन्शियस, परम चैतन्य, सदा जागती ज्योत है ना, परम ज्योति बिंदु, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड हो, और उस बाबा से कंबाइंड होकर फिर सोचना
अंतर्मुखता की मैं बात कर रहा हूँ। उस बाबा से कंबाइंड होकर के फिर निर्णय करना कुछ भी, बाबा से कंबाइंड होकर देखना, बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ना कुछ भी, बाबा से कंबाइंड होकर सुनना, बाबा से कंबाइंड होकर बोलना। जब पानी पीते हैं हम तो पहले बाबा से कंबाइंड होकर के उस पानी को सकाश देना, क्योंकि पानी, हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। तो जब बाबा से कंबाइंड होकर हम सकाश देते हैं, उस पानी में भी वो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं भरपूर हो जाती हैं। और उस पानी को भी हमें बहुत धीरे धीरे बाबा की याद में ग्रहण करना। जब भोजन खाते हैं तो बाबा से कंबाइंड होकर उस भोजन को सकाश देते हुए तब उसको बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से बाबा की याद में उसे ग्रहण करना, बाबा के साथ ग्रहण करना कि बाबा को भी हम खिलाएं, बाबा हमको खिलाए, उसमें तन्मय होकर हम भोजन ग्रहण करें। तो और बाबा से कंबाइंड होकर ही चलना, बाबा से कंबाइंड होकर किसी से व्यवहार में आना। मुझे इसी पे एक बात याद आती है, दादी जी जब थे, दादी प्रकाशमणि थे, तो मैं दादी जी का पर्सनल फिजिशियन रहा लगभग 20 साल। जब से मधुबन आया तब से दादी के साथ रहना हुआ, उससे पहले से भी मैं दादी के साथ रहा। तो दादी कुछ ना कुछ मुझे कुछ ना कुछ सुबह सुबह पूछती थी। अब अकेले होते थे, मुझे कुछ ना कुछ कहते थे या सिखाते थे या कुछ ना कुछ पूछते थे। एक दादी ने कहा कि गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? मैंने गुप्ता दादी इंचार्ज का मतलब जो हमारे जो यज्ञ है, मधुबन पांडव भवन है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसको HOD, उसको इंचार्ज कहते हैं। दादी ने कहा नहीं, इंचार्ज का मतलब है जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, पावर हाउस परमात्मा से अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करता रहे, अपनी बुद्धि मन संस्कार को सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर करता रहे, आंखों को सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर करता रहे, कानों को भरपूर करता रहे, मुख को भरपूर करता रहे, बॉडी के शरीर के एक सेल को, एक रोम को सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर करता रहे। और उसके संबंध संपर्क में जो भी घर में, सपोज लौकिक घर में रहते हैं तो आप अपने घर के इंचार्ज हैं, तो अपने बच्चों को, अपने युगल को, अपने माता पिता भाई बहनों को उन सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर करता रहे, शांति प्यार खुशी सबको बांटता रहे। अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप वहाँ भी अपने आप को, वहाँ भी सबको पवित्रता, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्तियों से उन आत्माओं को भरपूर करते रहो, उसको बोलते हैं इंचार्ज। तो अंतर्मुखता माना इंचार्ज, अंदर रह के अपने आप को चार्ज करते रहे। तो इससे आपके सब चार्ज माना आपके अंदर जो भी आपके जो दोष है ना अंदर, वो निकल जाएंगे, आपकी जो अंत में आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। तो अंतर्मुखी सबसे पहली स्थिति है, अगर हमको सचमुच बाबा से हमें सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। अंतर्मुखी आत्मा ही क्या कर सकती है? बाबा सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकती है, क्योंकि हमें सर्व संबंधों की अनुभूति निरंतर करनी है, हमें निरंतर योगी बनना है। उसका सबसे अच्छा साधन यही है कि हम अंतर्मुखी बने। और जब अंतर्मुखी बनेंगे तो हमारा ध्यान अंदर जाता है, तो हमारा ध्यान फिर दिल पर जाता है। दिल क्या है? आत्मा की 3 मुख्य शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां, बुद्धि, मन और संस्कार। बुद्धि का जो पहला एस्पेक्ट है वो दिल है, दिल से फिर विवेक है, विवेक के बाद हमारा निर्णय शक्ति है, और चौथा जो है वो है चित्त है। तो दिल सबसे बड़ी बात जो है वो दिल है, जिसकी दिल जो है, जिसकी दिल में बाबा है। मनुष्यों के दिल में क्या रहता है? मनुष्यों के दिल में देवभान, देवाभिमान, जो मैं थोड़ी देर पहले कहा, देवाभिमान के संबंध संपर्क, देवाभिमान के पदार्थ, देवाभिमान से पैदा होने वाले पदार्थ, और देवाभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार, आसुरी स्वभाव, आसुरी संस्कार, ये दिल में भरे रहते हैं। हमें ये पुरुषार्थ बार बार करके, अंतर्मुखी होकर के, अपने अंदर देखते हुए दिल में बाबा के लिए जगह बनानी है। देवभान को निकालना है, देवाभिमान को निकालना है, देव संबंध संपर्क को निकालना है, पदार्थों को निकालना है, और अपने दिल में इसको मुरली रूपी साबुन से साफ करते जाना है। मुरली के मनन चिंतन से इसको साफ करना है, चमका देना है। और अंतर्मुखी होंगे तो हमको 4 नियम और 4 मर्यादाएं, 4 मर्यादाएं हमारी कौन कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग अर्थात बाबा और मुरली का संग, और चौथा दैवी गुणों की धारणा। और 4 हमारे नियम, पावरफुल अमृत वेला, दूसरा मुरली, सेंटर पे जाके क्लास में जाके मुरली सुनना, तीसरा सारा दिन मुरली पे अटेंशन, जो बाबा ने मुरली सुना इसको सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन करना, और चौथा सोते समय बाबा को सच्चा पोता मेल देना, माना वेंटिलेशन। सारा सच्चा समाचार, मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, बाबा ने मुझे मुरली सुनाई सुबह, उस मुरली में से कितने % मैंने फॉलो किया, कहाँ मैंने गलती की, वो सारी बाबा को लिखनी है। मीठे बाबा उसमें सारा अपना समाचार, मन का,
शरीर का, परिवार का, और जो भी आपकी सेवा है, प्रोफेशन है, उसका सारा समाचार बाबा को। मुरली जो बाबा ने सुनाई उसमें से मैंने कितना % किया, कहाँ गलतियाँ की, सब समाचार दे के शुरू में 15-20 मिनट लगते हैं लिखने में, पर धीरे धीरे 5 मिनट में हो जाता है। साइन कर दो नीचे, फिर बाबा को 000 पे फिक्स कर देते हैं। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और आज अभी सारे दिन में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, तो सब 0 हो जाता है। और लेटर बाबा के पास गया, फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। फिर उसके बाद 1 घंटे याद का चार्ट बना लेते हैं, वो बाबा भर लेते हैं, और फिर मुरली पढ़ के बाबा की याद में सो जाते हैं। तो 4 नियम, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, वेंटिलेशन, ये हमारी बेसिक धारणाएं, बेसिक जो कहते हैं कंडीशन। अगर आपको कहीं फ्लाइट में जाना है, विदेश में जाना है, तो आपको पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, टिकट चाहिए, और कुछ थोड़े पैसे चाहिए साथ में। ऐसी ही कंडीशंस हैं कि हम बाबा के साथ का अनुभव करें। तो जैसे बाबा ने कहा दिव्य ब्राह्मण जन्म देते, माँ के रूप में बाबा ने हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, और दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। अब हम दिव्य दृष्टि से यूज़ करें। दिव्य दृष्टि को यही यूज़ करना है कि मैं कौन हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से कंबाइंड। चलते फिरते हर समय किसी के कार्य में जाएं, घर में रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम इस दृष्टि को जितना यूज़ करते जाएंगे उतना क्या होता है, हमारी दिल सच्ची और साफ होती जाती है, दिल में बाबा की स्थापना होती जाती है। कहते हैं जैसे हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, ऐसे अपने दिल रूपी मंदिर में हम शिव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, और बाबा को जो दिल में बिठा लेते हैं। और फिर बाबा की मुरली, बाबा के साथ बाबा की मुरली भी साथ में आती है, और बाबा की मुरली श्रीमत है, उसी का साथ में मनन चिंतन करते रहते हैं। तो हमारे दिल सच्ची दिल माना जिसमें दिल में बाबा बैठा हुआ है, बाबा के अलावा और कोई नहीं है, और साफ दिल माना जिस दिल में बाबा की मुरली के अलावा कुछ और नहीं है। तो ये सच्ची दिल साफ दिल हो जाती है। इससे हमारा विवेक जागृत हो जाता है, अर्थात हमारे सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाती है। क्योंकि जब बाबा दिल में है तो हमें सारा दिन अपने अंदर से खुद महसूस होता रहता है, पवित्रता महसूस होती है। हमें सामने वाले का भी अपने आप वही स्वरूप महसूस होने लगता है कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। और धीरे धीरे हमारे जैसे पवित्रता आती जाती है तो हम पास्ट को फुल स्टॉप लगाना सीख जाते हैं, और फुल स्टॉप लगाने से क्या होता है हमारे अंदर, हम अब सत्य में पास्ट को फुल स्टॉप लगाने से हम अपने सत्य में टिक सकते हैं, अपने को आत्मा समझ के बाबा से कंबाइंड होकर हर कर्म कर सकते हैं, कर्म योगी स्थिति बन जाती है। और जब हम हमारी थॉट स्पीड कम हो जाती है तो हमें रूहानी प्यार पैदा होने लगता है, अर्थात जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आती है उससे हमें रूहानी प्यार पैदा हो जाता है। रूहानी प्यार अर्थात हम उसको उसके हर रोल के साथ क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं बिना किसी शर्त के। भले कोई मेरी इंसल्ट करे या मेरी महिमा करे, दोनों बराबर लगते हैं। और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हमें अतीन्द्रिय सुख की, बाबा से मिलने की सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि अगर मेरा किसी से भी कुछ भी ईर्ष्या द्वेष है तो बाबा से मेरा मिलन नहीं हो सकता है। तो ये अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आती है, और अतीन्द्रिय सुख के बाद आनंद की अनुभूति होती है। आनंद माना लवलीन स्थिति, आत्मा परमात्मा के लव में लवलीन हो जाती है। तो ये जब हमें महसूस होने लगता है, जितना जितना हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, माँ के साथ का, माँ के संबंध का, तो माँ क्या करती है, माँ के साथ माँ में ये जैसे माँ बच्चे को बाप की गोद में देने से पहले क्या करती है, एक तो दिव्य दृष्टि दी बाबा ने, माँ ने, और दूसरा दिव्य बुद्धि देती है। तो माँ साथ साथ नियम मर्यादा भी समझा देती है कि हमारे घर की ये नियम मर्यादा है, हमारे कुल की ये नियम है, ये मर्यादा है, और तुम्हें तब वो बच्चे को थोड़ा साफ सुथरा करके तब बाप की गोद में देती है। तो ये जो है हमें जैसे जैसे हमें देते हैं, तो जब हम ऐसा अनुभव करते हैं, तीसरी आँख अर्थात सत्य को परखने की शक्ति, तब हम परम सत्य को हमें परखना है। खाली अपने को आत्मा नहीं परखना है। सबसे पहली चीज जो हमें परखनी है कि बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही प्राणेश्वर है, बाबा ही सात्य चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर है। तो बाबा से जब हम दिल में जब बाबा बैठ जाता है, तो बाबा से जो हमें थोड़ा थोड़ा शुरुआत में थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, जितना जितना हमारे अंदर पवित्रता की, हमारे अंदर ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में पवित्रता आती जाती, जितना जितना शुद्धि हमारी भोजन में शुद्धि होती जाती, बाबा की याद में भोजन ग्रहण करते, जितना जितना बाबा और मुरली का संग करते, जितना जितना धैर्यता, गंभीरता और सहनशीलता हमारे अंदर आती जाती, उतना उतना हमारे अंदर हमारा अमृत वेला पावरफुल होने लगता है। उतना उतना बाबा से हमारा प्यार बढ़ने लगता है, उतना उतना पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद की अनुभूति होने लगती है। और जैसे से आनंद की अनुभूति होने लगती है, थोड़ा थोड़ा बाबा के साथ, आपने देखा होगा जितना हम बाबा का संग अनुभव करते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं,
हम भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, हम भी साइलेंस आता जाता है और हम अति मतलब अपने आप से बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा मन, देखिए सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा, बुद्धि, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है और मन सूक्ष्म शरीर है। मन सारे शरीर में फैला हुआ है, ज्ञान यहाँ है, बाबा यहाँ है, बुद्धि यहाँ है, किंतु मन सारे शरीर में फैला हुआ है। और जो संस्कार होते हैं हमारे कर्मों में दिखाई देते हैं, संस्कार सूक्ष्म शरीर की ड्रेस है। तो ये अभ्यास करते करते, मुरली का मनन चिंतन करते करते धीरे धीरे मन मेरा मन जो है सूक्ष्म मन पवित्र होता जाता है, वो लाइट का बनता जाता है, लाइट होती जाती है, वो बिल्कुल मन ऐसा बन जाता है। और ये जो 4 नियम 4 धारणाएं हमारी चमकीली ड्रेस बनती जाती है। तो जब परम सत्य को परखने की शक्ति आ गई, विवेक जागृत हो गया, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाती है, तो निर्णय शक्ति क्या हो जाती है, यथार्थ हो जाती है। इसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। तब दिव्य बुद्धि लिफ्ट एक्टिव हो जाती है, अर्थात दिव्य बुद्धि एक्टिव हो गई, अर्थात अब दिव्य बुद्धि तैयार है मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा गोद में पहुंचाने के लिए। तो अब जो है अभी माँ का संबंध ही हम यूज कर रहे थे कि तो अब जब बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं तो ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सारूपी गोद में पहुंचा देती है। अब बाप का संबंध हम वहां अनुभव करते हैं। शुरुआत जब हम करते हैं ना, ये मेरा अपना प्रैक्टिस है और बहुत सारे हमने लोग भाई बहनों ने जब वर्कशॉप करते हैं तो हम लोग करते हैं कि सही स्थान बाबा के साथ बाप का संबंध अनुभव करने, वर्षे का स्थान अनुभव करने के लिए सूक्ष्म वतन है। तो बाबा क्या है, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में सूक्ष्म शरीर में आया हुआ है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर। जब बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं तो बाबा जैसे हम कोई विजुलाइज नहीं करते होते, हम रियलाइज सचमुच में फील होता है, महसूस करते हैं कि हम बाबा की गोद में हैं। बाबा कहते हैं आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा जाओ। और बाबा कौन है, ज्ञान का सागर, उस ज्ञान के सागर में समा जाओ। तो हम रियल में ज्ञान का सागर में समा जाते हैं और फील हो रहा होता है कि मैं स्थूल, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये रियल में फील हो रहा होता है कि मैं ज्ञान सागर में समाया हूँ। आत्मिक अंदर की फीलिंग अंदर से महसूस हो रहा होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, देह का भान ही खत्म हो गया बिल्कुल। और बाबा जो परमात्मा है ब्रह्मा के तन में है और उसको हम देख नहीं रहे हैं, अंदर से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाबा देखने की चीज़ नहीं है, बाबा अंदर से महसूस करने की चीज़ है, ज्ञान महसूस करने की चीज़ है, अंदर से उसको महसूस कर रहे हैं। जैसे आम को हम खा सकते हैं, आम को देख सकते हैं, पर आम के स्वाद को हम महसूस कर सकते हैं। गुलाब के फूल को हम देख सकते हैं, गुलाब की खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे कई बार बच्चे उसको देखने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश नहीं करनी है, हमें उसे महसूस करो। तो हम ज्ञान को महसूस करते हैं कि कैसे मैं आत्मा, ABCD को महसूस करते हैं, कैसे मैं आत्मा परमात्मा के साथ उस पावर हाउस सागर में और सर्व संबंधों से बाबा मुझे देख रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, ऐसे फीलिंग जो अंदर से। और ड्रामा में जो भी हुआ है मेरे अपने कर्मों का फल है, उसको 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता है, वहाँ कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। और उस बाबा से हम कंबाइंड रहते हैं, ये ज्ञान साहब पवित्रता के सागर में समा जाना। एक्चुअली बाबा का वर्षा क्या है, संगम पर बाबा का वर्षा 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं। वो तो महल तो सत्युग में मिलेंगे, अभी का वर्षा ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य, प्यार, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां हैं। ये संगम का बाबा का वर्षा है। तो जब बाबा के साथ वर्षे में हम इसमें समा जाते हैं, एक एक वर्षे को महसूस करते अलग अलग, पहले ज्ञान को महसूस करते, पवित्रता को महसूस करते, शांति को महसूस करते, अतीन्द्रिय सुख को महसूस करते, आनंद को महसूस करते, सत्य को परखने की शक्ति को महसूस करते, है ना, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, दिव्य बुद्धि को महसूस करते। कैसे मैं अंदर, अब मेरे अंदर इतनी निर्णय शक्ति आ गई, एकदम मैं हर चीज़ का मैं एक्यूरेट 1 सेकंड में मुझे निर्णय आ जाता है। तीसरी आंख खुलने का निर्णय 1 सेकंड में आ जाता है। तो कोई भी बात क्वेश्चन ही नहीं कि मैं करूं नहीं करूं, ऐसा नहीं रहता है। ये निशानी है मेरी तीसरी आंख खुल गई है। और वो तभी हो सकता है जब अत्यंत सुख आनंद की अनुभूति की होगी हमने। और अत्यंत सुख आनंद की अनुभूति अर्थात हमेशा बस लवलीन स्थिति का अनुभव होता रहे। आप कहेंगे क्या फिर काम नहीं करना है क्या हमको? नहीं, काम मैंने देखा बल्कि काम और अच्छे होते हैं जब बाबा से हम कंबाइंड रहते हैं। तो क्या होता है, हर काम में एक्यूरेसी, जो काम होने वाला तो वही काम अपने आप ही ऑटोमेटिक याद आ जाता है। वही संकल्प चलता है जो होने वाला होता है। वैध संकल्प, नेगेटिव संकल्प आना ही बंद हो जाते हैं। मेरे को तो जैसे मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में, वही दवाई याद आ जाएगी, वो क्या करना है एक्यूरेट वही चीज़ याद आ जाएगी।
पेशेंट बैठते ही पेशेंट की बीमारी समझ में आ जाएगी। हालांकि हम पेशेंट से बातें करते हैं, उनसे सारी बात पूछते हैं, किंतु अंदर से पहले से बीमारी पता लग जाती है कि हाँ ये बीमारी पेशेंट को है। अगर मेरी दिल सच्ची और साफ है तो दिल में कुछ और आ गया है, बाबा के अलावा कुछ और आ गया है, तो फिर नहीं समझ आएगी। ये पता लग खुद ही पता लग जाता है कि हाँ मेरी दिल सच्ची साफ है कि नहीं, मेरी तीसरी आँख खुली है कि नहीं खुली, निर्णय शक्ति यथार्थ है कि नहीं। और फिर सूक्ष्म वतन में हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर जब काम करते हैं, बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन, इस दुनिया को सूक्ष्म वतन बना लो, तुम अपने मन को सूक्ष्म बना पवित्र बना लो, मुरली का मनन चिंतन मंथन करते जाओ, तो आपका मन इस सूक्ष्म शरीर बन जाएगा। और 4 नियम 4 मर्यादाएं पक्की करते जाओ, आपकी ड्रेस चमकीली बनती जाएगी और आप यहाँ रहते भी सूक्ष्म वतन में रहोगे। तो बाबा के साथ हम ये संबंध की, बाबा से वर्षे की अनुभूति, ज्ञान सागर में समाये रहो, पवित्रता के सागर में समाये रहो, शांति के सागर में समाये रहो, और जितना इसको हम रियलाइज महसूस करते जाते, धीरे धीरे अनुभव की अथॉरिटी बनते जाते। अनुभव की अथॉरिटी का मतलब क्या है? चलते फिरते उठते बैठते हम बाबा के साथ उसको महसूस करते रहें, हम सागर में समाये हुए हैं, बाबा से कंबाइंड है, और जब कार्य कर रहे हैं ना उसको कार्य में लगाए तो अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं। बाबा को मैंने अनुभव किया और अमृत वेला अनुभव किया, किंतु मैं वॉकिंग करते 1 घंटा वॉकिंग करते हैं सुबह मुरली के बाद, और उस 1 घंटे में भी हम बाबा से उसी में खोए बाबा से वॉक करेंगे। और जब कार्य करेंगे साथ में कोई भाई बहन रास्ते में भाई बहन अपनी रिपोर्ट लेके आ गया तो उससे बात करेंगे, तो हमें देखते हैं कि उस अनुभव की अथॉरिटी ये बाबा के साथ, बाबा कौन है? धन्वंतरी है। बाबा कौन है? वैद्यनाथ है ना। 1 सेकंड में बाबा टच करेगा और वो कार्य हो जाएगा, है ना। तो ये अनुभव की धीरे धीरे हमें अनुभव की अथॉरिटी बनते जाते। तो जब बाबा के साथ हम सूक्ष्म वतन में सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के सागर में समा जाते, अब बाबा टीचर बन जाता है। पहले माँ का अनुभव नहीं किया तो बाप का अनुभव नहीं कर सकते। अर्थात बिना दिव्य दृष्टि का यूज किए, बिना दिव्य बुद्धि को यूज किए हम बाबा की गोद का अनुभव नहीं कर सकते, बाप के रूप में वर्षे का अनुभव नहीं कर सकते। क्या मैंने कहा? बिना माँ की गोद का अनुभव किए, माँ से दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि को यूज किए हम बाबा की गोद का अनुभव, बाप से वर्षे का अनुभव नहीं कर सकते। अर्थात ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, प्रैक्टिकली उसको हम अपने जीवन में ले आए, वो अनुभव नहीं होता है। उसके अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन सकते। कहने को हम सुना सकते हैं, सुनाना अलग बात है, सुनाना अलग बात है, किंतु प्रैक्टिकल में बाबा मेरे साथ है, बाबा का वर्षा मेरे साथ है। ज्ञान ABCD प्रैक्टिकल बोलने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना आ गया है। फुल स्टॉप लग के अपने को आत्मा समझ के बाबा से कमांड को मैं कर्म कर रहा हूँ, सामने कोई भी व्यक्ति है, भाई है, बहन है, उससे आत्मा समझ के आत्मिक रूप में व्यवहार कर रहा हूँ। पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन में पवित्रता प्रैक्टिकल में आई। शांति माना कुछ भी हो जाए, तन में हो जाए, मन में हो जाए, सीरियस पेशेंट हो, कितना भी सीरियस हो, एकदम मन शांत हो, मतलब विचारों की स्पीड फास्ट ना हो, हलचल में ना हो, शांत स्वरूप स्थिति, यही तो बाबा का वर्षा है मेरे जीवन में। सच्चा प्रेम, ये वर्षा है बाबा का। कोई कुछ भी मुझे गाली दे, इंसल्ट करे, महिमा करे, बराबर लगे, दोनों को बराबर रूप से मैं व्यवहार करूं, यही तो वर्षा है मेरा बाबा का। अतीन्द्रिय सुख, बाबा से फीलिंग हो, बाबा से पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। अंदर से संतुष्ट रहूं, बाबा से भी संतुष्ट रहूं, स्वयं से भी संतुष्ट रहूं, और ड्रामा से भी संतुष्ट रहूं, परिवार से भी संतुष्ट रहूं, यही तो वर्षा है मेरा। लवलीन मन, आनंद माना क्या? आनंद माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति। मैं आत्मा परमात्मा के लव में लवलीन होकर के मैं काम करूं, यही तो मेरा वर्षा है। सत्य को परखने की शक्ति मेरे अंदर है, हजारों असत्य मेरे अंदर भरे पड़े हैं, किंतु वो सही, मुझे बाबा ही, सिर्फ बाबा ही मुझे सब कुछ, बाबा ही चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कोई मेरे को 1 करोड़ रुपए दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाबा मिला, कुछ और नहीं चाहिए। बस ऐसी स्थिति बन जाए, यही तो बाबा का वर्षा है मेरे अंदर। कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा को छोड़ना नहीं है ना, बाबा के संग को नहीं छोड़ना है। मेरे को 1000 प्रलोभन दे कोई, मैंने सत्य को परख लिया, यही तो सत्य है, यही तो परखने की शक्ति है, सही निर्णय की शक्ति। बस मुझे बाबा के साथ पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन मुझे यही करना है, बाबा का जो सात्विक भोजन ही करना है। मुझे भले 1000 लालच हो, प्रलोभन होटल में खाने का हो, 7 स्टार होटल में खाने का हो, नहीं, मुझे नहीं खाना है। मुझे सिर्फ अपना, नहीं तो भोजन नहीं मिले तो मैं 3 केले खा के ही गुजारा कर लूँ, है ना। 3-4 मुझे भोजन नहीं मिल रहा, 3 केले बाजार से लिए, खाला मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। लंच में भी 3 केले खा ली, शाम को भी 3 केले खा लिए, 9 केले हुए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो गया, है ना।
यही मेरा सात्विक भोजन है। ऐसी दृढ़ता हो ना, बाबा और मुरली के अलावा मेरी बुद्धि कहीं और ना जाए, है ना, और हर बात में धीरेता, गंभीरता और सहनशीलता हो। तो इस तरह से हमारे नियम मर्यादाएं जो है पक्की हों। कुछ भी हो अमृत वेला मुझे करना ही है, कुछ भी हो मुझे मुरली सुननी ही है, कुछ भी हो मुझे बाबा की मुरली का मनन चिंतन करना ही है, सोने के पहले लेटर देना ही बाबा को, चार्ट भरना ही है। ये पक्की जब धारणा होती है ना, यही बाबा का वर्षा है। ये मेरी नियम पक्का ही हो गया ना, ये बाबा का वर्षा मुझे मिल गया। अब विस्तार को सार्वजनिक शक्ति माना, बाबा की गोद में पहुंच गया 1 सेकंड में। लिफ्ट में बैठा और लिफ्ट में बैठ के बाबा की गोद में पहुंच गया। बाबा की गोद में मैं अनुभव करता हूँ और फिर वहाँ से टीचर का वर्षा शुरू होता है। जब मैं बाबा की गोद में बैठा हूँ और सागर में समाया हुआ हूँ, वहाँ पे चक्र फिराओ। बाबा क्या, टीचर के रूम में बाबा क्या करता है? टीचर के रूम में बाबा क्या करता है? हमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बना देता है। अब बाबा की गोद में बैठ के बाप के रूप में बाप उस वर्षे में बैठ, वर्षे को प्राप्त करके फिर मैं अपना चक्र घुमाता हूँ। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, परम धाम वाला स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अच्छा, बाबा की गोद में बैठ के चक्र घूमता है। बाप की गोद में बैठ के चक्र बड़े बड़े प्यार से घूमता है। जैसे बाप दिखा रहा है, बच्चे देखो तुम परम धाम में ऐसे हो, तुम सत्युग में ऐसे हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदम। ये महसूस हो रहा है मुझे। मध्य में तुम ऐसे, तुम्हारी पूजा हो रही है। अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी हो तुम। सब आ रहे हैं, दिन रात तुम्हारे सामने भक्त आ रहे, तुम अखंड दानी, ज्ञान का दान तुमसे ऑटोमेटिक हो रहा है। अखंड वरदानी, शक्तियों का दान ऑटोमेटिक हो रहा है। गुणों का वरदान तुम ऑटोमेटिक सबको, सब आत्माएं गुणों का वरदान लेके जा रही हैं। फिर आ गया संगम युग आ गया। अब तुम्हें बाबा आ गया, तुमको अपनी गोदी में बिठा के राजयोग सिखा रहा है ना। तुम्हें नूर रतन मस्तक मणि बना करके और बाबा अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहा है और रचता रचना के आदि मदन के ज्ञान सुना करके तुमको ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता, सो बीज रूप बना के अपने साथ वापस घर ले जा रहा है। तो ऐसे रियल में, प्रैक्टिकल में फील होना चाहिए। लास्ट में फिर फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता बन के बाबा के साथ में फरिश्ता बन के सारे विश्व की सेवा कर रहा हूँ। तो ये बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन बैठ के बहुत प्यारा महसूस होता है। आप अनुभव करके देखना, प्रैक्टिकल में करके देखना। और जब बाबा से हम टीचर का संबंध अनुभव कर लेते हैं, अब संबंध शुरू होता है सतगुरु का। जब हम त्रिकालदर्शी बन गए, एक्चुअली बाप माँ के रूप में तो दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, बाप के रूप में त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र खुल गया, और टीचर के रूप में हम त्रिकालदर्शी बन गए, माना सुदर्शन चक्र घूमना शुरू हो गया। और फिर सतगुरु के रूप में बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति माना परम धाम और जीवन मुक्ति माना सुखधाम। बाबा की गोद में बैठ के हम मुक्ति धाम माना हम साकारी, आकारी, निराकारी की ड्रिल सीख जाते हैं। बाबा की गोद में बाबा कहता बच्चे अब जाओ परम धाम में जाओ, मन बुद्धि को समेट लो, अब मेरी गोद से जाओ, मन बुद्धि को समेट के और अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाओ। तो बाबा के पास परम धाम में पहुंच जाते हैं, बैटरी चार्ज होने लगती है, करंट आने लगती है, विक्रम विनाश होने लगते हैं, क्योंकि बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है। हम बाबा के पास जाते हैं 3 पर, 3 की फ्रीक्वेंसी पे। 3 को कहते हैं तीन्द्रिय सुख, 2 को कहते हैं आनंद, आनंद में बाबा की गोद में, और 2 से 1 की स्थिति जो होती है आनंद की स्थिति होती है। और जब 1 उसमें समा जाते हैं, 1 से कम होते हैं तो परम धाम में पहुंच जाते हैं। 0.9 परम धाम में पहुंच गए, 0.8 अशरीरी और अशरीरी, 0.7 और अशरीरी, 0.6 और अशरीरी। आप समझ में आ रही है बात आपको? 1 को 100 से गुना करो, आंसर क्या आता? 100। किंतु 0.9 इंटू 100 कितना हो गया? 90। तो 10% पाप कम हो गए, नहीं हो गए? 0.8 हो गया तो 20% पाप कम हो गए। मतलब अशरीरी स्थिति भी गहराई है। 0.7, 0.5 अशरीरी की और गहराई में चले जाओ, और खो जाओ और खो जाओ। 0.1 90% पाप खत्म हो गए, उस जन्म के 90% पाप खत्म हो गए, या उस समय के 90% पाप खत्म हो गए। तो ऐसे करते करते हम 0.1 पे पहुंच गए, वो निराकार स्थिति बन गई, है ना। और गहरे गए 0.01, 0.001 बीज रूप स्थिति बन गई। बीज रूप बन गए तो वहाँ से और भी विक्रम विनाश होते जाते। जब विक्रम विनाश होते तो हमारे शरीर में परिवर्तन होते, ऐसे केमिकल निकलते, ऐसे ही हमारे अंदर ऐसे पैरासिम्पैथिक सिस्टम, हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम इंग्लिश में पैरासिम्पैथिक सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। और हमारे अंदर एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स निकलते हैं, जिससे हमारे शरीर की दर्द खत्म हो जाती है। हार्ट की दर्द हो, पेट की दर्द हो, कमर की दर्द हो, घुटने की दर्द खत्म हो जाती है प्रैक्टिकल में। और जैसे मॉर्फिन होती है ना, मॉर्फिन खाते हैं लोग,
बहुत अपने को हल्का महसूस करते हैं। तो ऐसा हल्कापन महसूस होता है, कहते हैं हमें बहुत हल्का हल्का लगता है, बाबा की गोद में हम खो जाते हैं, हम देह बान खत्म हो जाता है, हम कहाँ यही नहीं पता लगता है ना। और रियल में बॉडी में ऐसे केमिकल पैदा होते हैं और हमारे अंदर इतना आभामंडल हमारा इतना बड़ा हो जाता है कि हमें कुछ भी सहन, बाहर अंदर तन में, मन में, धन में, संबंध, सब कुछ भी हो रहा हो, कितना भी खराब हो रहा हो, अगर एटॉमिक बम भी बच जाए, सिविल वार भी हो जाए, तो हमें वो महसूस ही नहीं होती है। अगर अर्थक्वेक भी आ जाए तो मेरा वायुमंडल दूर दूर तक फैला हुआ है, तो वहाँ तक अर्थक्वेक मेरे पास नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया सूक्ष्म वतन में है, बाप दादा की गोद में होते हैं, ज्ञान सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद के सागर को महसूस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, हमको वहाँ पर हमारी जो अंदर का सिस्टम है ना, बीमारियाँ जो होती है ना, जैसे ज्ञान सागर में महसूस करें तो उससे हमारे अंदर ब्रेन की बीमारियाँ कम हो रही हैं, माइग्रेन कम हो रहा है, एपिलेप्सी कम हो रही है। शांति के सागर को महसूस, पवित्रता के सागर से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, शांति के सागर से हमारे लंग्स कम ठीक हो रहे हैं, प्रेम के सागर से हमारा हृदय ठीक हो रहा है, दिल ठीक हो रहा है, खुशी के सागर से हमारा लीवर ठीक हो रहा है, हमारी आंतें ठीक हो रही हैं, आनंद के सागर से हमारी थायराइड ठीक हो रही है, डायबिटीज ठीक हो रही है। पर खत्म कब होती है, बीमारी कब खत्म होती है, तो हमें अच्छी फीलिंग आएगी कि तो जब हम सतगुरु के संबंध से जब परम धाम में जाते हैं ना, फिर समेटने की शक्ति, तो पाप कर्म विनाश कैसे होते हैं, जब हम अशरीर बन के परम धाम घर में अशरीर भाव से कंबाइंड होते हैं, तो उससे हमारे विक्रम मुक्ति, कहते हैं ना मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो मेरे 63 जन्मों के पाप कर्म एक साथ तो नहीं भस्म होते, टाइम लगता है, पर धीरे धीरे पाप कर्म भस्म होने लगते हैं। जैसे मैंने बताया ना 0.9, 0.8, 0.7 ऐसे करके ना, तो जितनी देर उसमें टिक पाएँ, पर वो आधार पर किस आधार पर होता है, जितनी अधिक पवित्रता है, जितनी अधिक शुद्ध सात्विक भोजन है, जितना अधिक सत्संग है, जितना अधिक दैवी गुणों की धारणा है, जितना अधिक पावरफुल अमृत वेला है, जितना अधिक मुरली है, अटेंशन है, जितना साधन अटेंशन है, जितना सच्चा वेंटिलेशन है, सच्चा समाचार बाबा को दें, सच्चा चार्ट बाबा को देते हैं, तो उतनी सच्चाई बढ़ती जाती है, उतने हमारे अंदर ज़्यादा समय हम परम धाम में टिक सकते हैं। जैसे आप गैस पे रखें, दूध रखें, 1 सेकंड में रखा, 1 सेकंड में उतार लिया, तो दूध में कीटाणु तो खत्म नहीं हुए, उबाल तो नहीं आया, कुछ देर तो रखना पड़ेगा ना। तो परम धाम में जाने की भी शक्ति, वहाँ लंबा समय टिक सकें, लंबा समय उस स्थिति में टिक करके अपने विक्रम विनाश कर सकें, ऐसे केमिकल अपनी बॉडी में पैदा हों। मैं आत्मा परम धाम में अनुभव कर रही हूँ बाबा के साथ का, किंतु वहाँ कोई संकल्प नहीं चल रहे, किंतु इधर बॉडी में अपने अंदर परिवर्तन अपने आप हो रहे हैं, हार्मोन्स बदल रहे हैं, मेरा रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव हो रहा है, तो मेरी बॉडी में पेन खत्म हो रही है, मुझे संबंध संपर्क में जो दुख महसूस होता है, दुख महसूस होना बंद हो गया है, अब मेरे को आराम से सहन हो रहा है, सहन भी हो रहा है, समाने की शक्ति भी आ गई है, इतनी सहन शक्ति आ गई कि मुझे फील ही नहीं होता, अब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी अपमान करे, मुझे फील ही नहीं होता है। जैसे वो आज तक चैनल पे है, मैं पीस ऑफ माइंड चैनल पे हूँ, मेरा चैनल ही बदल गया है, समझ रहे हैं आप बात। मुझे उनका फील ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात ही मुझे समझ नहीं आती है। कोई कहते हैं आपको ऐसा बोल रहे थे, मुझे तो नहीं, मेरे को नहीं लगा ऐसा बोल रहे थे, मतलब मुझे लगता है ये सब ऐसा ही है, जो जैसा कर रहा है अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। साक्षी दृष्टा स्थिति आती है, किससे आती है, जितना अधिक समेटने की शक्ति धारण करते हैं, अशरीर बन के परम धाम घर में। इसलिए बाबा कहते हैं सारा दिन बार बार अभ्यास करो अशरीर बनने का, मैं अशरीर आत्मा परम धाम घर में अशरीर भाव से कंबाइन हूँ, बार बार निराकारी फरिश्ता बनने का अभ्यास। बाबा कई मुरली में, पीछे साकार मुरली में आया, अव्यक्त मुरली में आ रहा है ना, कई संडे को सुन रहे हैं, तो बार बार ये अभ्यास करो। 2002-2003 की मुरलियों में बाबा ने बहुत ही हमें बार बार अभ्यास कराया, निराकारी और फरिश्ता स्थिति की ड्रिल कराई, तो ये बार बार हमको अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए अमृत वेला सबसे पावरफुल समय है। तो सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, और साथ साथ सामना करने की शक्ति, क्योंकि जब समाएंगे ना तभी तो, हमने पाप तो बहुत सारे किए हुए हैं, तो एक के बाद एक पाप आने लगते हैं सामने, बीमारी के रूप में, समस्याओं के रूप में, विघ्नों के रूप में, प्रकृति की हलचल के रूप में, कहीं ना कहीं से पाप निकलने लगते हैं, तो फिर उनको सामना करने की शक्ति, चैलेंज के रूप में आते हैं, तो सामना करने की शक्ति, और जो तंग कर रहे हैं, जो परेशान करते हैं, उनको सहयोग करने की शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें घर में या कार्यस्थान पर कुछ तंग कर रहे होते हैं लोग, हमको ईर्ष्या द्वेष बहुत होती है दुनिया में, तो वहाँ पर ईर्ष्या द्वेष जो होती है ना, उसके कारण लोग हमें तंग करते हैं, तो उनको जो तंग करते हैं, हमारे रास्ते में बाधा बनते हैं, विघ्न बनते हैं, उनको ही सहयोग करो, उनकी मदद करो। वो भले हमें ना मदद करें, किंतु हम उनके साथ, उनको हर कार्य में उनका सहयोग करें, तो यही सबसे अच्छा तरीका है उनको साथी बनाने का। इससे विक्रम विनाश होते हैं।
कोई ये ना समझे कि हम परमधाम घर में गए और बाबा से विक्रम विनाश हो गए, ऐसे नहीं होते हैं। वहाँ से शक्ति मिलती है, हमें सहन करने की शक्ति मिलती है। सहन करने से विक्रम विनाश होते हैं, सहन करके संभाल लेने से विक्रम विनाश होते हैं, और सामना करने से विक्रम विनाश होते हैं, और सहयोग करने से विक्रम विनाश होते हैं। जब 8 शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं तो 7 चैतन्य आत्मिक को जब बैलेंस हो जाता है और वो हीलिंग एनर्जी बन जाती है। और जब हीलिंग एनर्जी बनती है तो फिर हमारे अंदर क्या होता है, हमें ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत होती है। फिर निरंतर हमारी स्थिति ऐसी बनती है, विक्रम विनाश होने लगते हैं। तो ये सतगुरु का संबंध है। सतगुरु के संबंध से मुक्ति अर्थात 63 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति होती जाती है और दैवी गुण धारण होते जाते हैं। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति, कि जीवन में रहते हमारे दैवी गुण धारण होने लगते हैं। अब बंधु, इसके बाद आता है चौथा संबंध, 5वां संबंध बंधु का है। माता पिता शिक्षक सतगुरु, फिर है बंधु। बंधु माना बड़ा भाई बड़ी बहन। बाबा हमारा बड़ा भाई बड़ी बहन का संबंध हमें निभाता है। क्या कहता है, बच्चे जो भी तुम्हारे लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी मुझे दे दो। कि तो पहले माँ बाप टीचर सतगुरु का संबंध निभाया है, तो अब बाबा हमारे बंधु का संबंध निभाता है। जब तक मैंने अपनी पाप कर्मों को भस्म करने की जिम्मेवारी नहीं ली है, दैवी गुण धारण करने की जिम्मेवारी नहीं ली है, तब तक बाबा हमारे बोझ लेने को तैयार नहीं होता है। तब बाबा कहता है लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी मुझे दे दो, अब तुम सेवा के लिए तैयार हो। राइट? तो तब बाबा को हल्के हो जाते हैं। हम हल्के हो गए और फिर बाबा कहते हैं बच्चे, सखा के रूप में, दोस्त के रूप में बाबा कहता है तुमसे जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने, लौकिक जीवन में या अलौकिक जीवन में, मुझे समाचार दे दो, मुझे अपना समाचार मुझे लिख के दे दो। हम रोज बाबा को सच्चे दिल समाचार सच्चा से पोता मिल देते हैं, सब बातें बाबा को रोज बता देते हैं, तो बाबा हमें डबल लाइट बना देता है। अब हम बिल्कुल हल्के हो गए। माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा। अब सखा बनने के बाद कितने संबंध हो गए? 3 और 3 6 हो गए ना। अब 6 संबंध होने के बाद अब बाबा हमारा साजन बनने को तैयार है। अब सजनी तैयार है साजन के साथ जाने के लिए, है ना? समझ में आ रही है आपको ये बात? जब तक सजनी त्या हम बाबा के लाके बनते नहीं है। जब माता सब जन्म ले लिया, दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि को यूज किया, बाप के साथ हम सातों गुणों के सागर में समा गए और टीचर के रूप में सदर्शन कर फिला लिया, पाप कर्म भस्म किए, सतगुरु के में और भस्म किए, समेटने की शक्ति और समेटने की शक्ति और सहन करने की समाना सामना सहयोग किया और अब हमारे विक्रम थोड़े बिना, और हमने सारे बोझ बाबा को दे दिए, हल्के हो गए, डबल लाइट हो गए, सारे पाप कर्म लिख के दे दिए, अब सजनी बन गए। अब बाबा हमको साजन बन जाता है हमारा। और साजन का काम क्या होता है? सजाना। साजन का क्या काम होता है? सजाना। अब बाबा हमको 36 दैवी गुणों से सजाता है। साजन क्या करता है? सजने के लिए कपड़े लेके आता है, गहने लेके आता है ना, सजाता है उसको। सचमुच साजन सजनी के रूप से, अब सजनी जब बनने के तैयार होते हैं तो बाबा हमको सजाता है, दैवी गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तब दैवी गुण हमारे अंदर आने लगते, प्रैक्टिकल में सत्यता, पवित्रता, निर्भयता व्यवहार में आने लगती है, सभ्यता, अंतर्मुखता, प्रैक्टिकल, एक बोलने के लिए नहीं, खाली प्रैक्टिकल व्यवहार में, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी। हम जैसे सजनी होते हैं, सजनी जब साजन के प्यार में कोई एकांतवासी, एकांत में रहना पसंद करती है, एकाग्रता उसी में बुद्धि लगी रहती है, एक नाम ही, बस उसी का नाम बुद्धि में रहता है। वैद से इकोनॉमी हो जाती है, एक मत हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, तो उसी में खोई रहेगी। तब अंदर से सरलता आती है, नम्रता आती है, दया आती है, रहम आता है, करुणा आती है, क्षमा भाव आता है, उदारता मधुरता आती है, धैर्यता आती है, गंभीरता, शीतलता आती है, सहनशीलता आती है, और क्या आती है? दृढ़ता आती है, मुझे यहीं रहना है, मुझे इसके साथ निभाना है। संतुष्टता आती है, हर्षित मुक्ता आती है, निर्माण निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी आती है, निर्मल स्वभाव आता है। हमारे अंदर क्या होता है? सम्मान रख के सबको सम्मान देना, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमान बरदारी। ये 36 गुण है ना, बाबा हमारे अंदर धीरे धीरे साजन के रूप में सजाता जाता है। जितना हम वफादार होकर रहते हैं ना, उतना हमारे अंदर हमारी सजावट हमें प्रैक्टिकल लाइफ में महसूस होती है। अब जब साजन सजने का प्यार हो जाता है ना आपस में, हमें उसी में हम खोए रहते हैं, फिर सारा दिन इन्वॉल्व रहते हैं बाबा के साथ। बाबा हमेशा साथ का अनुभव कराता है। अब जब बाबा, उसके बाद फिर हमारा सजन बन जाता है। सजनी बनाने के बाद सजन बनता है। जब हम वफादार सजनी बनते हैं, आज्ञाकारी सजनी बनते हैं, और कौन सी? ईमानदार सजनी बनते हैं, और कौन सी सजनी? फरमान बरदार सजनी बनते हैं।
तो बाबा हमारा सज्जन बन जाए। सज्जन माना रिटर्न जर्नी शुरू होती है। शादी के बाद क्या होता है, तंग करना शुरू करते हैं लोग, लौकिक में भी तंग करना शुरू करते हैं ना, परेशानियां आनी शुरू होती हैं, परिवार बढ़ने लगता है, तो उस रिटर्न जर्नी में बहुत सारे फाइलें खुलती हैं। हम सर्वगुण संपन्न तो बनते हैं, सर्वगुण तो आ गए, किंतु 16 कला संपूर्ण बाबा बनाता है सर्जन के रूप में। फिर जो पेपर हमारे सामने आते हैं, बाबा साथ दे करके, सजनी को साथ दे करके हमें 16 कला माना मधुरता, 16 कला माना 100% बनती जाती है, सहनशीलता 100% बन जाती है। क्योंकि दैवी गुण हमको यहाँ यूज करने, सत्युग में यूज नहीं होते हैं। शक्तियां यहाँ यूज करने की, सत्युग में यूज करनी है। वहां हम क्या सहन करेंगे, वहां कुछ सहन नहीं करना है हमको, ये सहन यहाँ करना है ना। तो सहन हम यहाँ करते हैं, समाते यहाँ है, सामना यहाँ करते हैं, है ना। तो शक्तियाँ यहाँ यूज करते हैं, दैवी गुणों को भी यहीं यूज करना होता है। दया किस पे करेंगे सत्युग में, हम रहम किस पे करेंगे, सरलता चाहिए वहां पर क्या, वहां नम्रता चाहिए क्या, वहां तो सबके सब सरलता नम्रता में ही रहते हैं, वहां एक रस सभी रहते हैं। ये यहाँ के गुण है। 36 गुण हमको प्रैक्टिकल वहां तो प्रलब्ध है, तो 36 गुणों की धारणा हमको यहाँ होती है। और सज्जन उसके रूप में परफेक्शन देता जाता है, सर्वगुण संपन्न 16 कला हर गुण में 100% बनाता जाता है। संपूर्ण निर्विकारी, चिंता भय भी खत्म कर देता है। मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे क्या डरना है। सचमुच में बाबा के साथ का अनुभव होने लगता है। तो बाप सज्जन के रूप में हमको 16 कला संपूर्ण बनाता है, संपूर्ण निर्विकारी बनाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब साजन के साथ रहने लगते हैं ना, तो मर्यादा, हर बात में हर मर्यादा भी परफेक्ट होती जाती है। पहले शुद्ध सात्विक भोजन मुंह से खाने वाले को भोजन कहते हैं। आंखों का भोजन भी शुद्ध होता जाता है, कानों का भोजन भी शुद्ध होता जाता है, संघ का भोजन भी शुद्ध होता जाता है। संघ हमेशा, अब लगातार, जो पहले तो कहने को संघ था, अब तो रियल में सत्संग, बाबा और मुरली, बाबा सदा साथ है। प्रैक्टिकल में वो साजन हमको सज्जन के रूप में प्रैक्टिकल हमको क्या बनाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। मुरली सारा दिन बजती है, अमृत वाला सारा दिन रहने लगता है। अब तो शादी हो गई ना, तो क्या हुआ, अब अमृत वाला सारा टाइम है, मुरली सारा टाइम है, और अटेंशन सारा टाइम है, और चार्ट चेकिंग भी सारा दिन है ना। सारा दिन चार्ट चेकिंग चलती है, सारा दिन पोता मेल देते हैं, साथ में है ना। पहले तो लेटर भेजना पड़ता था, अब तो साथ में है, तो सारा दिन चलता है। तो चारों चीजें, 4 नियम, 4 मर्यादा और गहरी हो जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है। अहिंसा परमो धर्म ना, काम विकार छोड़ा, लाइट का ताज आ गया। क्रोध, कामनाएं छोड़ी, काम और कामना छोड़ी, लाइट का ताज आ गया। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ा, इसके बाल बच्चों को छोड़ा, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। तो जहां भी बैठे वहीं सेवा होने लगती है। तो ये हमारी स्थिति बनती है सज्जन के साथ। और जब ऐसा सज्जन बाबा हमारा बन जाता है, सारी हम एकदम संपूर्ण बनने लगते हैं, संपूर्ण। अब बाबा को अपना तन मन धन बाबा हमारा स्वीकार कर लेता है, बाबा पे बलिहार जाते हैं। कहते हैं जहां जीत वहां जन्म। बाबा हमारा खराब वाला नहीं लेता है। जब ऐसे शुद्ध सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हमारा व्यवहार हो जाता है, अब बाबा को अपना तन मन धन सब समर्पण कर देते हैं, बलिहार जाते हैं। तब बाबा हमारा बच्चा बनता है। प्रैक्टिकल में बाबा हमारा तब बच्चा बनता है। और जब बाबा हमारा बच्चा बन जाता है, तो बाबा हमको अपना बच्चा बना लेता है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे पहले मुझे अपना बच्चा बनाओ, तब तुमको मैं अपना सच्चा बच्चा बनाता हूँ। सच्चा बच्चा माना अधिकारी बनाता हूँ, अपने वर्षे का अधिकारी बनाता हूँ। सतयुग के महाराज जो है ना, विश्व राज्य का अधिकार, वो बाबा उसका अपना वर्षा देता है। तो इस तरह से बाबा के साथ 9 मुख्य संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। यूज करते करते फिर सारा दिन कर्मयोगी कर्मन के सारा दिन संबंधों को यूज करते रहो। जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कार्य, वैसे बाबा को यूज करते जाओ। माँ का संबंध बार बार रिवाइज करो, रियलाइज करो। बाप का संबंध रियलाइज करो। टीचर का संबंध रियलाइज करो। टीचर बन के अपने टीचर का संबंध में स्वदर्शन कर फिर आओ। बाप के संबंध में सूक्ष्म वतन बाप दादा गोद में समा जाओ। सतगुरु के संबंध में साकारी आकारी निराकारी के डील करो। कभी कभी सुखधाम में चले जाओ। और बंधु के संबंध से सारा बोझ बाबा को समर्पित करते रहो। और सखा के संबंध से लेटर लिख के बाबा को सारा हल्का करते जाओ, कोई भी अंदर कोई गंदगी ना रहे, है ना। और फिर साजन के संबंध से सर्वगुण संपन्न बनते जाओ। 36 गुणों की लिस्ट बना लो, चेक करते जाओ कितना % बढ़ गया, कितना % हो गया। फिर सज्जन के संबंध से सब बीमारी निकाल के 100% बन जाओ। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाओ। संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बन जाओ। और फिर सतगुरु के और लास्ट में बच्चा, तब बाबा हमारा बच्चा बनता है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में, टीचर बहनें भी बैठी हैं और भी लोग बैठे हैं, भाई बहनें पुराने भी बैठे हैं, नए भी बैठे हैं। बच्चा मेरा बाबा मेरा बच्चा है, प्रैक्टिकल में फील होना चाहिए।
वो तभी बनता है जब हमारे अंदर जितना जितना हम सर्वगुण संपन्न बनते जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते जाते हैं, जितना जितना प्रैक्टिकल में हमारा व्यवहार प्रैक्टिकल गुणों से संपन्न बनता जाता है, 16 कला संपूर्ण बनता जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाते हैं, अहिंसा मन में भी खत्म हो जाती है, व्यवहार में भी खत्म हो जाती है, जरा भी किसी के प्रति एक बुरा शब्द भी नहीं बोलना, तो सोचना भी बंद कर देते, तब बाबा हमारा बच्चा बनता है। और जब बाबा हमारा बच्चा बन जाता है तब प्रैक्टिकल में हम बाबा के बच्चे बनते हैं, सच्चे बच्चे बनते हैं, सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। और ऐसे ब्राह्मणी फरिश्ता सो देवता सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। चलिए अब 15 मिनट हमारे पास एग्जैक्ट 15 मिनट हैं, अब बाबा की याद में खो जाते हैं। चलिए पहले माँ से आप लेना दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के लिए गिफ्ट लेना, उसको यूज़ करना, फिर बाबा के पास ज्ञान सागर सूक्ष्म वतन बाबा के पास चले जाना, ज्ञान सागर में समा जाना, पवित्रता के सागर में समा जाना, प्रैक्टिकल अनुभव करो। चलिए पहले दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि को यूज़ करना शुरू करो। माँ से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य दृष्टि महसूस करो। दिव्य दृष्टि को क्या मुझे स्थूल दृष्टि यूज़ नहीं करनी है, दिव्य दृष्टि से देखना है, अपने को भी दूसरों को भी, बाप को भी ड्रामा को भी। देखो दिव्य दृष्टि से अपने आप को देखो, मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड हूं। बाबा ही मेरा संसार है, उस संसार में खो जाओ, उस पावर हाउस के साथ उस सागर में समा जाओ। मेरे हर संकल्प में बाबा, हर बोल में बाबा, हर कर्म में बाबा, हर संबंध संपर्क में बाबा ही बाबा है। बाबा ही मेरा संसार है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यही सच्ची दिल है, मेरे दिल में सिर्फ बाबा के अलावा और कोई नहीं। ज्ञान का सागर अपने दिल में महसूस करो, उस ज्ञान सागर को, पवित्रता के सागर को अर्थ सहित महसूस करो। पवित्रता क्या है, ज्ञान सागर क्या है, शांति का सागर क्या है। सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम के सागर को महसूस करो अपने दिल में। अतीन्द्रिय सुख के सागर को महसूस करें, उस आनंद में लवलीन हो जाए। देह और देह की दुनिया के बंधन के परे मैं स्वतंत्र आत्मा परमात्मा प्यार के सागर में समाई हुई हूं। बंधन मुक्त लवलीन आत्मा हूं। सत्य को परखने की शक्ति अर्थात थर्ड आई ऑफ विजडम बस बाबा ही मेरा है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। यह दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट को एक्टिव कर देती है और यह दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट
मुझ आत्मा को सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के साथ से भरपूर पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में विराजमान पीठे बाप दादा की सारूपी गोद में पहुंचा देती। महसूस करो अपने आप को बाप दादा की गोद में, ज्ञान सागर में समाये हुए, पवित्रता के सागर में समाये हुए। विजुलाइज नहीं करो, उसे रियलाइज करो अंदर से। अर्थ सहित ज्ञान को महसूस करो, कैसे मैं आत्मा अपने पवित्र बुद्धि, पवित्र मन के साथ बाप दादा की सारूपी गोद में बैठी हुई, सागर में समाई हुई, शांति के सागर में समाई हुई। सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम के सागर में समाई। अतीन्द्रिय सुख के सागर को महसूस करें। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। संतुष्टता, इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति को अनुभव करें। आनंद के सागर में समाये हुए स्वयं को अनुभव करें। सर्व शक्तियों को अपने स्वयं के अंदर महसूस करें। सागर में समाया हुआ, सर्व शक्तियों के सागर में समाया हुआ स्वयं को महसूस करें। अब टीचर के रूप में बाबा मुझे रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान रियलाइज करा रहे हैं। अब सूक्ष्म वतन में ही बाबा की गोद में बैठकर अपने स्वदर्शन चक्र को फिराएं। अपने परम धाम में अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को महसूस करें कि मैं आत्मा कैसे परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ अपने अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप में बाप समान चमकदार ज्योति, परम सत्य, मास्टर परम सत्य स्वरूप, मास्टर परम पवित्र स्वरूप, मास्टर परम शांत स्वरूप, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के मास्टर्स चैतन्य स्वरूप में बाप दादा के साथ विराजमान हो। अपने आदि देवी देवता स्वरूप में आ जाएं। अपने उस सर्वगुण संपन्न स्थिति को स्वयं में महसूस करें कि मैं आत्मा कैसे 36 दैवी गुणों से संपन्न हूं। 16 कला संपूर्ण अर्थात हर गुण में 100% हूं। संपूर्ण निर्विकारी,
अर्थात किसी विकार का अंश भी मेरे अंदर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात 4 मर्यादाएं और 4 नियमों में 100% हूँ। अहिंसा परमो धर्म अर्थात 5 विकारों की हिंसा का अंश रूप भी मेरे अंदर नहीं है। मध्य पूज्य स्वरूप में मैं आत्मा अपने देवी देवता स्वरूप में भक्तों को अपने अखंड दानी, अखंड महादानी अर्थात शक्तियों का दान, अखंड दान अर्थात ज्ञान का दान, अखंड वरदानी अर्थात गुणों का दान, दिन रात सब भक्त आत्माएं मुझसे प्राप्ति कर रहे हैं। अपने संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप को देखें। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा के गोद में, और बाबा मुझे राजयोग एवं रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान समझाते हुए ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनाकर अपने साथ परम धाम वाया सूक्ष्म वतन लेकर जा रहे हैं। प्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप महसूस करें अपने आप को फरिश्ता स्वरूप स्थिति में बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में सारे विश्व को सकाश देते हुए। पूरे ग्लोब को हम सकाश दे रहे हैं सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं। ऐसे इन 5 स्वरूप की ड्रिल करते रहें और सतगुरु के रूप में साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल। साकार में मैं कर्म योगी आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में फरिश्ता स्थिति में, और वहां से भी समेटने की शक्ति को यूज करके अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में निराकारी स्वरूप में निराकार वतन से मैं आत्मा अपने सुख धाम में, अपने महल में, अपने सत्युगी स्वरूप में, देवी देवता स्वरूप में अब हम बंधु के रूप में अपना सारा लौकिक अलौकिक जिम्मेवारियों का बोझ बाप को हवाले कर दें। सखा के रूप में जो भी जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई वो सब बाबा को बता दें। अब शिव बाबा साजन के रूप में मुझ सजनी को 36 दैवी गुणों से सजा रहे हैं। ऐसे अपने आप को महसूस करें। 36 दैवी गुणों की लिस्ट चेक करें अपने अंदर। सर्जन के रूप में बाबा मुझे सर्वगुण संपन्न के साथ साथ 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। अब बाबा को हम अपना ये स्थिति
उन पर बलिहार स्थिति के साथ हम बलिहार जाते हैं और बाबा अब मेरा बच्चा बन जाता है। अब बाबा को बच्चे के रूप में अपने जीवन में महसूस करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।